हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैजिक कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। चलिए, पिछले वाले वीडियो में हम लोग परसेंटेज, इस वाला वीडियो में भी आपको परसेंटेज से ही कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पिछले वाला वीडियो में हम लोग चार पार्ट परसेंटेज से पढ़ चुके हैं। यह जो है पार्ट आपका 5 है। इस प्रकार के क्वेश्चन में एग्ज़ाम में दे देता है तो लड़कन जो है वहाँ से छोड़ करके चले आते हैं। लेकिन देखिए किस प्रकार से इसको हम लोग बना देते हैं, यानी कि सेकंड भी नहीं लगेगा, एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सारा नोटिफिकेशन आप तक के सबसे पहले पहुँच सके। जितना भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के पहुँच सके। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 65 ग्राम 2 केजी के कितने प्रतिशत के बराबर है। 65 ग्राम यानी कि प्रतिशत किसका निकालना है, 65 ग्राम का निकालना है, यानी कि 65 ग्राम का किससे निकालना है तो 2 केजी से निकालना है। 65 ग्राम का निकालना है प्रतिशत किससे तो 2 केजी से निकालना है। तो जिसका प्रतिशत निकालना रहे उसको नोमिनेटर यानी कि अंश में रखना है, और जिससे प्रतिशत निकालना है उसको डिनोमिनेटर यानी कि हर में उसको रखेंगे। सीधा साधी देहाती भाषा में करना चाहें तो जिसका प्रतिशत निकालना है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे और जिससे प्रतिशत निकालना है उसको नीचे रखेंगे। तो प्रतिशत निकालना है 65 का किससे 2 केजी से, 2 केजी से। तो ऊपर जो है आपका जो है 65 ग्राम में और नीचे जो है आपका केजी में है। तो आपका बेस जो है दोनों का सेम नहीं है दोस्तों। ऊपर ग्राम में है तो नीचे भी ग्राम में करने के लिए कितना से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 से, क्योंकि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। अब भिन्न को प्रतिशत में निकालने के लिए कितना से गुना कर दो 100 से। चलिए यहाँ से काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 13 पची 65। ऊपर हो गया आपका 13 यानी कि 13 और नीचे कुछ नहीं बच गया तो आपका कितना बच गया 2 पचे 10। इसको काट दिए तो 2 दूना 4, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 13/4। चलिए ऑप्शन कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 13/B, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, उसी टाइप से रिलेटेड है क्वेश्चन। चलिए देखिए, उसमें ग्राम था, यहाँ पर घंटा और मिनट दे दिया है। क्वेश्चन में कुछ जानना है दोस्त, कह रहा है कि आधा घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कितना प्रतिशत है। आधा घंटा का 1 मिनट 10 सेकेंड कितना प्रतिशत है। किसका निकालना प्रतिशत 1 मिनट 10 सेकेंड का किससे तो आधे घंटे से। तो जिससे प्रतिशत निकालना उसको नीचे रखेंगे। आधा घंटा बराबर कहना चाहें तो 30 मिनट होता है, 30 मिनट। और 1 मिनट 10 सेकेंड में यानी कि सबसे छोटा पॉइंट आपका यहाँ पर सेकेंड है। सेकेंड को है तो सभी को सेकेंड में चेंज करें तो 1 मिनट बराबर होता है आपका 60 सेकेंड और 10 सेकेंड ऊपर से, तो 60 10 70 सेकेंड हो गया। तो जब ऊपर सेकेंड में है तो नीचे भी सेकेंड में करेंगे। तो 30 मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब कह रखा है कितना प्रतिशत है, तो भिन्न को प्रतिशत में निकालने के लिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर दें 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए यहाँ से हम लोग काटते हैं तो 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म हो गया। यहाँ से आपका 20 तिहाई 60 और 20 पचे 100, यानी कि ऊपर कहना चाहें तो हो जाएगा आपका 7 पचे 35 और नीचे कहना चाहें तो आपका कितना हो जाएगा 9। अब इसको हम लोग काटना चाहें तो कितना बार है 9 तिहाई 27 और बचेगा शेषफल आपका कितना 8 और 9 8 72, 8 बचेगा तो 80 पॉइंट बढ़ेगा तो 9 8 72 फिर 8 बचेगा, यानी कि समथिंग में आपका 3.89% इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है सी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएगा 3.89%। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। चलिए इस क्वेश्चन में भी कोई जान नहीं है दोस्त, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहाँ पर पिछला में आधे घंटे था, इसमें जो है 1 घंटा दे दिया है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। 1 घंटे का y प्रतिशत, तो घंटा में दिया है 1 घंटे का y प्रतिशत, तो घंटा में है तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकेंड है। सबसे छोटा पॉइंट कितना है आपका सेकेंड है, तो आपको सबसे छोटा पॉइंट जिस रूप में रहेगा उसी के रूप में सभी को ढाल देना।
तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 60 गुना 60 सेकंड में टोटल चेंज हो गया। 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। अब करें 1 घंटे का वाई प्रतिशत, वाई बटा में 100 बराबर 1 मिनट 72 सेकंड। 1 मिनट 72 सेकंड हमको हम लोग कहना चाहें तो 72 सेकंड, सॉरी 1 मिनट 12 सेकंड को कहना चाहें तो 72 सेकंड हम लोग बोल सकते हैं। इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। यहाँ पर काटेंगे तो 12 छक 72, इधर काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6 दूना 12, यानी कि y बराबर कहना चाहें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना होना चाहिए 2। 2 आपको कहाँ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए समझते हैं क्वेश्चन को हम लोग कि एक संख्या का 55% उसी संख्या के 35% के बीच, एक संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% के बीच 11.10 का अंतर है तो उस संख्या का 75% क्या होगा। क्वेश्चन में कोई ज़्यादा नहीं, तो संख्या कुछ नहीं तो परसेंटेज का बेस हम लोग x भी मान सकते हैं, नहीं तो फिर परसेंटेज का बेस तो 100 होवे करता है। तो मान लिया कि 100 का 55% का रहा है कि उसी संख्या के 55% और उसी संख्या के जब 25% निकालते हैं तो दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाता है, आपका 11.10 आ जाता है। तो उस संख्या का 75% कितना होगा। तो 100 का 55% निकालेंगे तो आपका 55 हो जाएगा और 100 का 25% निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। अब दोनों का बीच का अंतर दे दिया 11.10। यहाँ पर स्क्रीन पर कह रहा है कि 11.10 अंतर दिखाई दे रहा है और हम लोग कह रहे हैं कि दोनों के बीच का जो अंतर जैसे कितना दिखाई दे रहा है आपका, तो 30 यानी कि 30 दिखाई दे रहा है, 30 ही ना दोस्त। और कह रहा है उस संख्या का 75% कितना से गुना कर दें, ये अपने आप में 100% है, कितना से गुना कर दें 75 से गुना कर दीजिए। चलिए पॉइंट हटेगा, यहाँ से आपका कितना जीरो आ जाएगा 2 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म हो गया। अब इसको हम लोग काटेंगे तो ये कट जाएगा कितना बार में, 3 से काटेंगे तो 100 बार में ख़त्म हो गया और इसको 3 से काटेंगे तो 25 बार में ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको काटेंगे 5 से तो 5 पचे 25, इसको काटेंगे 5 से तो 20 पचे 100 और इसको 5 चौके 20 ख़त्म हो गया, यानी कि बच गया ऊपर कुछ नहीं तो कितना बच गया 111 बटा में 4 बच गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए कितना बार में, 4 दूना 8 बचेगा 3 तो 4 सते 28 बचेगा 3 फिर 4 सते 28, यानी कि लगभग में आपका कितना हो जाएगा 27.75 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो 27.75 इस क्वेश्चन का सही जवाब, ऑप्शन आपको सी दिखाई दे रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कराया है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए 3 व्यक्ति है, सबसे पहले तीनों को हम लोग यहाँ पर दर्शा देते हैं। ए है, बी है और सी है। अब कह रहा है सी जो है से बी से 20% अधिक है, बी जो है से ए से कितना प्रतिशत 25% अधिक है। तो मान लिया कि बी जो है से ए कुछ नहीं माने तो कितना परसेंटेज का बेस 100 होता है, तो ए को मान लिया 100 और ए से जो है से बी यहाँ पर दे दिया है कि बी जो है से ए से 25 अधिक है तो 125। क्लियर। अब आगे कहना चाहें तो उसका रहा है कि सी बी से 20% अधिक है, तो कितने लड़कन लिख देंगे यहाँ पर कितना 20 अधिक है तो 25 अब प्लस 20 यानी कि 145 लिख देता है, जो कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्त। यहाँ पर क्या निकालना है आपको, परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज के बेसिक पर चलना है। 125 से 20 से कह रहा है सी जो है से 20 से यहाँ पर बोल रहा है 20% अधिक है, तो 125 का निकालेंगे हम लोग कितना 120 बटा में 100, यहाँ से करिए कितना 20 है के 20 से 20 पचे 100, यहाँ से 25 पचे 25 से, यानी अब 25 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। लेते हैं हो गया आपका ए हो गया 100, बी हो गया 125 और सी हो गया आपका 150। अब यहाँ से कह रहा है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी जो है से ए से कितना प्रतिशत अधिक है। सी किसको से ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक दिखाई दे रहा है सी ए से,
आपका 50%, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब यानी करेक्ट आंसर कौन होगा आपका, तो 50%। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि यदि ए बी से 40% अधिक है, इसी प्रकार से पिछले क्वेश्चन के रिलेटेड है दोस्त। चलिए ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात सी इज इक्वल टू वाट, यानी कि ए अनुपात सी का वैल्यू कितना होगा। चलिए ए बी और सी तीन मानव, और तीनों का यहाँ पर वैल्यू दे दिया है कि ए बी से 40 अधिक है, बी जो है सी से आपका 20% कम है। तो मान लिया कि बी सी से 20% कम है, और ए जो है से बी से कितना अधिक है, ए जो है से बी से आपका 40% अधिक है, और बी जो है से सी से 20% कम है। बी जो है से सी से आपका कितना है, 20% कम है, तो सी नहीं तो कुछ हम लोग कितना मान लें 100, और बी जो है से सी से 20% कम है तो मान लिया कि 80। अब ए यहाँ पर बोला था कि बी से आपका 40% अधिक है, तो 8 4 12 यानी कि 120 मत कर दीजिएगा, यहाँ पर निकालना है सबसे पहले हमको कितना, 80 का 140, 40 अधिक है तो 140 बटा में 100। अब यहाँ से काटेंगे तो 20 है तो 4 से, अब 20 पचे 100, 16 पचे 80, और 16 सतह 72 यानी कि 112 हो जाएगा ये। चलिए अब यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ रखा है कि ए जो है ए रेशियो सी का अनुपात ज्ञात करें। ए रेशियो सी का अनुपात, तो ए हम लोग देख लेते हैं और सी देख लेते हैं, बी नहीं सी यहाँ पर पूछ रहा है। सी ए जो है से आपका 112 है और सी जो है से आपका 100 है। इसको काट दीजिए। रेशियो करना चाहें तो भिन्न का सबसे छोटा रूप 28 चौके 72 से, अब 25 चौके 100, यानी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 28:25। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि बी इसका जो है से सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 28% और 70% है। तीसरी संख्या की से नहीं, यहाँ पर की होना चाहिए। दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या की 28% तथा 70% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले तीनों मानव का हमको वैल्यू निकालना है, तीन मानव ए बी और सी। और इसमें कह रहा है कि तीसरी संख्या से हम लोग कुछ नहीं माने तो कितना 100 मानते हैं, और उससे ही उसका जो है 70% है कौन, दूसरी संख्या। पहली संख्या जो है से सी का 28% है, तो 100 का 70% 70 हो जाएगा आपका, और 100 का 28% 28 हो जाएगा। अब कह रखा है कि यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि पहली संख्या का परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा है किससे, दूसरी से। तो जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर है, जिससे प्रतिशत निकालना है उसको नीचे, और भिन्न को प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 दूना 28, 14 पचे 70, इसको काट देंगे तो 20 पचे 100, यानी कितना प्रतिशत आपका इसका हो जाएगा, यानी कि 40% इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए कहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका, सी नंबर, सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कराया है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा उसके हर को दोगुना कर दे तो प्राप्त भिन्न जो है से 5/9 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है, दोगुना हो तो प्राप्त भिन्न जो है से कितना 5/9 हो जाता है। तो मूल भिन्न यानी कि प्रारंभिक भिन्न क्या है। चलिए वृद्धि के बाद में कराया कि 5/9 हो जाता है, उससे पहले हमको निकाल, तो क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है दोस्त। वृद्धि के बाद और दोगुना करने के बाद जो है प्राप्त भिन्न 5 में कितना हुआ 9 हो गया। तो वृद्धि से पहले मेरा क्या होगा, वृद्धि से पहले मेरा होगा 100 में 125। वृद्धि के बाद का था तो 5 का कितना हो जाता है 125 में 100 हो जाता है यहाँ पर आपका। लेकिन वृद्धि के पहले पूछ रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि मूल भिन्न यानी कि वृद्धि के पहले वाला भिन्न पूछ रहा है, और कह रहा है कि हर को दोगुना, तो हर को दोगुना करने के बाद 5/9 हुआ, यानी कि प्रारंभिक यानी कि पहले उसका आधा होगा, तो इसका आधा कर दिए। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो किस प्रकार से होगा। अब काट दीजिए इसको, कितना बार है 25 पचे 25 से 25 पचे 25 से कट गया ये। अब 25 चौके 100 यहाँ पर कट गया। अब ऊपर को बच गया आपका 4 और नीचे बच गया आपका 9/2 बच गया, ये वाला ऊपर चला जाएगा।
तो ऊपर में हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 9, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब मूल भिन्न कितना हो जाएगा 8/9। ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन बढ़िया लगाओ और समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्त, क्योंकि प्रत्येक दिन आपको क्लास मिलता रहेगा इसी प्रकार का। एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% खराब है। यदि इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या 144 हो तो अच्छे सेबों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। यहाँ पर अगर एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% खराब है, तो मान लिया कि टोटल सेब की संख्या, मान लिया कि टोटल परसेंटेज का बेस कितना होता है 100, उसमें खराब दे दिया है, खराब। और अच्छे भी तो होंगे उसमें, पूरा ना खराब का है दोस्त, अच्छे। तो खराब का है 36%, तो अच्छा कितना होगा? 100 में से 36 जाएगा तो आपका 64। अब यहाँ पर क्या रखा है, आपको स्क्रीन पर बोल रहा है कि 144 जो है खराब है, 144 खराब है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अच्छे खराब सेब की संख्या जो है, सॉरी 144 जो है से अच्छा बोल रहा है, इसमें अच्छे सेबों की संख्या 144 बोला है। स्क्रीन कर रहा है 144 जो है से अच्छा, हम देख रहे हैं यहाँ पर अच्छे सेबों की संख्या कितना है। तो अच्छा की तुलना हम लोग अच्छा से कर दिए और निकालना है कि अच्छे सेबों की संख्या कितनी है, अच्छे सेबों की संख्या कितनी है। 144, देखो यहाँ पर यदि टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या कितना है 144 हो तो सेबों की संख्या कितनी है? यहाँ पर अच्छे नहीं, टोटल सेबों की संख्या पूछ रहा है, तो टोटल सेबों की संख्या निकालना है तो कितना से गुना कर दें? यहाँ से 100 से गुना कर देंगे। अच्छे नहीं होगा तो सेबों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ से हम लोग, क्योंकि अच्छे तो दे ही दिया है, टोटल सेब का पूछ रहा है, यहाँ से काटेंगे तो आपको 16 44 या 16 चौके 64, इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, गुना करेंगे तो 25 25 25 नमा 225, यानी कि टोटल सेब की संख्या कितना है आपका? टोटल सेब की संख्या 225 हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसमें 225 में से कितना 144 आपका खराब था, पूछ देता यहाँ पर, सॉरी अच्छा था, खराब पूछ देता, तो टोटल में से 144 को ख़त्म कर देते तो आपका यहाँ से खराब निकल जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। 10 नंबर का रहा है कि एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी, उसमें से 660 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना हो गया? पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड, पिछला क्वेश्चन जैसा ही है दोस्त। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी कितना दे दिया है? स्टूडेंट 1200, उसमें कह रहा है लड़कियां यानी कि गर्ल्स, जी फॉर गर्ल्स 660 है। कितना है? 660 लड़कियां हैं, तो लड़का कितना हो जाएगा? यहाँ से लड़का आपका कितना हो जाएगा 660 में से, यानी कि कितना 540 आपका लड़का हो गया। कह रखा है कि विद्यालय में 660 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत पूछ रहा है। अगर जो टोटल लड़का की संख्या पूछता तो डायरेक्ट हम लोग 540 मार देते हैं। हम पूछ रहा है लड़का का प्रतिशत, तो जिस संख्या का प्रतिशत निकालना है, लड़का का प्रतिशत, बॉय का प्रतिशत पूछ रहा है। टोटल लड़का कितना है 540, टोटल कितना में? टोटल यानी कि 1200 में, और भिन्न को प्रतिशत में निकालना है, कितना से मल्टीप्लाई करें? 100 से। अब यहाँ से काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गया आपका, 2 जीरो से 2 जीरो क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग काटेंगे, अगर जो 3 से, तो 3 चौके 12, या फिर डायरेक्ट काटिए ना, इसको डायरेक्ट काट देते हैं कि 12 चौके 48, 12 चौके 48, अच्छा 54, 12 25 60, यानी कितना प्रतिशत हो जाएगा? 45% जो है से विद्यालय में क्या है आपका? लड़का है। लड़का का प्रतिशत कितना हो गया? 45%, 40, और लड़की को जो अगर प्रतिशत पूछ देता तो कितना 55% हो जाता। तो लड़का जो है से यहाँ कितना हो जाएगा 45, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका 45। चलिए आपका 10 क्वेश्चन का यहाँ पर सीरीज जो था परसेंटेज से रिलेटेड पार्ट 5 का यहाँ पर समाप्त हुआ। अगले पार्ट में कुछ अलग ही क्वेश्चन देखने को लिए मिलेंगे दोस्त। अगर जो क्वेश्चन पसंद आया हो और वीडियो बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। अगर जो नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही क्वेश्चन, इससे कुछ अलग क्वेश्चन और अलग जुनून और अंदाज के साथ। चलिए थैंक यू।